हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जनवरी से लेके अप्रैल तक की, और 3 भाग हो चुके हैं। ये चौथा भाग है जिसमें जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा अप्रैल ख़त्म होते होते कि जितने भी जनवरी से लेके अप्रैल तक के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस कर लूँ। और उसके बाद जब मई शुरू होगा तो हम लोग इसी सीरीज़ को ऐसे ही स्टार्ट रखेंगे। जनवरी से मई सीरीज़ शुरू करेंगे और उसमें रिवाइज़ करते जाएंगे जनवरी से अप्रैल तक के क्वेश्चंस, और मई के क्वेश्चंस उसमें जुड़ते जाएंगे डे बाय डे। तो आइए आज का भाग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 100% एलपीजी गैस कवरेज प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी गैस कवरेज प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? दूसरा है, हाल ही में वियतनाम ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन की ऑनलाइन शिखर बैठक की मेज़बानी की। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन हैं? गुएन जुआन फुच। कारागार सुधार या जेल रिफॉर्म्स पर गठित कमेटी की अध्यक्षता या अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अमिताभ राय। जेल संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। चौथा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का किस वर्ष तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है 2030 तक। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है। अनक क्राकाटोआ में हाल ही में विस्फोट हुआ, ये किस देश में है? तो अनक क्राकाटोआ इंडोनेशिया में है। तो एक बार और इसमें विस्फोट हो चुका है और वो विस्फोट बहुत ही भयानक था। उसकी आवाज़ 1000 किलोमीटर तक सुनी गई थी, ऐसा कहा जाता है, किताबों में लिखा हुआ है। तो ये सबसे भयानक विस्फोट एक बार पहले हो चुका है और इस बार तो खैर नॉर्मल विस्फोट था। तो आपको केवल ये याद रखना है, अनक क्राकाटोआ हाल ही में विस्फोट हुआ, तो वो कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया में है। ईस्टर व चिराओबा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं। 2019 बैच के परिवीक्षाधीन सिविल सेवकों के लिए केंद्र सरकार का पहला कॉमन फाउंडेशन कोर्स किस नए नाम से गुजरात के केवटिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी में शुरू किया गया है? तो ये आरंभ नाम से शुरू किया गया है, बिगनिंग आरंभ, यहीं केवटिया में ही है स्टैचू ऑफ यूनिटी। 11th है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित वह गांव जिसे देश का पहला 100 रसोई वाला गांव घोषित किया गया है। तो ये बांचा गांव है। यहाँ पे जितने भी सभी 75 घर हैं, सभी में सौर ऊर्जा से चलने वाले चूल्हों का प्रयोग किया जाता है, और ये मध्य प्रदेश में है बांचा गांव। भारत के पहले डायनासोर संग्रहालय व जीवाश्म पार्क का उद्घाटन गुजरात के किस जिले में किया जा रहा है? तो यहाँ ये महिसार जिले के रैयोली गांव बालासिनोर कस्बा में किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के किन 2 जिलों के बीच 6.6 किलोमीटर लंबी देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग का निर्माण किया गया है? तो ये चिरोपल्ली और रायपुर के बीच में इसका निर्माण किया गया है। ये आंध्र प्रदेश राज्य में है और कितनी लंबी है? 6.6 किलोमीटर लंबी। साउनी जल परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में है। भारत ने 2027 तक देश को मलेरिया मुक्त करने का तथा कब तक देश में मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030। इसमें दोनों लक्ष्यों को याद रखिएगा। पहला तो है, भारत में 2027 तक देश को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य है, और जड़ से खत्म करने का जो लक्ष्य है वो है 2030 तक। भारतीय मूल की अपर्णा ठाकुर को अमेरिका के व्हाइट हाउस में आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2020 में भारत में संपन्न प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 13वें कांग्रेस पार्टी, जिनको कॉप बोला जाता है, तो कॉप 13 का शुभंकर क्या था? ये गिबी था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या इसी को गोडावण कहते हैं।
देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? खजुराहो, छतरपुर, मध्य प्रदेश में। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद जी के नाम पर लॉस एंजलिस, अमेरिका में बनाया गया है। नेक्स्ट है 2016 में राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद 1 फरवरी 2020 को पुनः कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना? तो ये मालदीव बना है। 21वां है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ। तो ये मनाने की घोषणा की है WHO ने, ये याद रखना है आपको। 22वां है 2020 में किस संगठन ने वर्ष 2030 तक विश्व में 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने एवं पुनर्स्थापित करने के लिए 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये इनिशिएटिव शुरू किया है विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो आपको पता है 2 फरवरी को मनाया जाता है, और ये 2020 की क्या थीम थी? आर्द्रभूमि और जैव विविधता। यूरोपीय देश ग्रीस की संसद ने देश के इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका चुनाव किया है? तो कटरीना सकेलरोपोलो भी इनको कहा जाता है, कहीं कहीं पे कतरीन लिखा मिलता है, तो कटरीन सकेलरोपोलो। 25वां है भारत द्वारा अफ्रीका में निर्मित पहला महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र, ये नाइजर में स्थित है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेस। नेक्स्ट है 2020 के लिए दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंध निकायों के फोरम यानी FEMBOSA के अध्यक्ष के रूप में किसने जनवरी 2020 में कार्यभार ग्रहण किया है? तो सुनील अरोड़ा ने कार्यभार ग्रहण किया है। ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जनवरी 2020 में फैशन शो आयोजित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाला देश नेपाल है। ब्रेग्जिट को लेकर हुए जनमत संग्रह के लगभग 3.5 वर्ष बाद ब्रिटेन कब अंततः यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया? तो ये 31 जनवरी 2020 को अलग हो गया है। 30 जनवरी 2020 विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया। थीम क्या थी? लेप्रोसी इजंट व्हाट यू थिंक। 31 है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 25वें सम्मेलन COP25 का आयोजन 2 से 15 दिसंबर 2019 को मैड्रिड, स्पेन में किया गया। पहले ये चिली में प्रस्तावित था, लेकिन उसने थोड़ा सा असमर्थता जताई कि हम नहीं करवा पाएंगे, तब फिर ये मैड्रिड, स्पेन में हुआ COP25। इसके आगामी सम्मेलन COP26 का आयोजन नवंबर 2020 में ग्लासगो, स्कॉटलैंड में प्रस्तावित है। अब पता नहीं कैसे सिचुएशन हो तब तक। 32 पापुआ न्यू गिनी का वह द्वीप जहां स्वतंत्रता के लिए कराए गए जनमत संग्रह के पक्ष में 98% वोट पड़े, तो ये था बोगनविले। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लैनेट हेल्थ। तो एक तो आपने पढ़ा WHO द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिडवाइफ एंड नर्सेज, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा UNO द्वारा घोषणा की गई है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लैनेट हेल्थ। सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश पलाऊ बन गया है। एलेक्सी लियोनोव का हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थे? तो ये दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे और इन्होंने अंतरिक्ष में करीब 12 मिनट कुछ सेकंड तक चहलकदमी की थी। मिस यूनिवर्स 2019 जोजी बनी तुंजी बनी थी और ये दक्षिण अफ्रीका की थी। मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह, ये जमैका की थी। 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को बनाया गया है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गोतबाया राजपक्षे बने हैं। 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, तो यहाँ पर किया गया 11वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन।
12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में। 35वां आसियान शिखर सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, ये पुस्तक लिखी है बिल गेट्स ने, इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। हाल ही में चर्चा में रहे सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए दापोरिजो पुल का निर्माण कहाँ और किस नदी पर किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। दापोरिजो पुल आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर, अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर। 42 है, हाल ही में चर्चा में रहा न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? तो NDB चर्चा में रहा था, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना की गई थी फोर्टालेजा घोषणा पत्र के तहत की गई थी 2014 में, और इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। चर्चा में रहा ग्लोबल कॉन्सर्ट ऑनलाइन वन वर्ल्ड टुगेदर एट होम का आयोजन किन संस्थाओं द्वारा किया गया था? तो ये ग्लोबल सिटीजन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का गठन कब किया गया था एवं मुख्यालय कहाँ है इसका? तो 1989 में FATF का गठन किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1947 में प्रथम बार इसी दिनांक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा सिविल सेवकों को संबोधित किया गया था। इस वजह से इस दिन को 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। जीका वायरस का संक्रमण एडीज जीन से संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। कोविड-19 से संक्रमित मरीज का प्लाज्मा थेरेपी से सफलतम इलाज करने वाला भारत का प्रथम अस्पताल कौन सा बना है? तो ये मैक्स हॉस्पिटल, नई दिल्ली बना है। हाल ही में चर्चा में रहा बग स्निफर क्या है? ये बैक्टीरिया का पता लगाने वाला बायो सेंसर है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बग स्निफर क्या है? बैक्टीरिया का पता लगाने वाला बायो सेंसर है। चर्चा में रहे वैश्विक आयन मंडलीय मॉडल पर आधारित आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एनिम का प्रयोग किन क्षेत्रों में होगा? तो ये संचार और नौ क्षेत्र में होगा। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली द्वारा किस जीव से पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रोकैटालिस्ट का निर्माण किया गया है? तो ये मछली से किया गया है और मछली के गलफड़ों से किया गया है। चर्चा में रहा डिकॉय प्रोटीन क्या है एवं इनका विशेष कार्य क्या है? तो ये एंजाइम या प्रोटीन का कृत्रिम रूप है। इसका कार्य है वायरस या बैक्टीरिया को लुभाकर उन्हें नष्ट करना। कारपोरेट द्वारा संचालित सबसे बड़ा भोजन वितरण कार्यक्रम कारपोरेट द्वारा संचालित, तो ये मिशन अन्न सेवा किस कंपनी की पहल है? तो ये रिलायंस की पहल है। ये कारपोरेट द्वारा संचालित सबसे बड़ा भोजन वितरण कार्यक्रम है। चर्चा में रही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के तहत भुगतान, लेखा और रिपोर्टिंग का अनिवार्य प्रबंधन किस प्रणाली के द्वारा होता है? तो ये लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के द्वारा होता है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में कोविड-19 के वायरस की उत्पत्ति का दावा किया है? तो ये लूक मॉन्टेग्नर हैं, जो फ्रांस के हैं, जिन्होंने दावा किया है कि कोविड-19 को प्रयोगशाला में बनाया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की 2020 की थीम थी क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम थी। और ये जो 22 विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, ये 1970 से वार्षिक रूप से मनाया जाता है। इदलिब युद्ध के बारे में जान लीजिए। ये सीरिया एवं तुर्की के विद्रोहियों के मध्य है, जिसमें तुर्की की सेना भी शामिल है। सीरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पश्चिम एशिया का देश है। इसकी सीमाएं लेबनान, इराक, इज़राइल, तुर्की और जॉर्डन के साथ मिलती हैं। लेबनान, इराक, इज़राइल, तुर्की और जॉर्डन के साथ ही साथ भूमध्य सागर के साथ भी ये अपनी सीमाएं बनाता है। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मॉरिशस यात्रा के दौरान
इस कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में की गई थी। ये नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है और भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये अभी हाल ही में चर्चा में था, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इसका उद्देश्य भी याद रखना है कि क्या है, तो ये नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, इसका गठन सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत 1974 में किया गया। तो जो चीज़ें, जो संस्थान चर्चा में रहते हैं, आयोग उन्हीं से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, किसी न किसी रूप में अगर चर्चा में है तो उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे 2019 UPPCS में आपने देखा होगा CBI के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, या एक आध और क्वेश्चन इस तरह से संस्थान के बारे में आए थे। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत 1974 में हुई थी। इसके बाद बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां एवं कार्य सौंपे गए। यह बोर्ड पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। तो ये इसके मुख्य कार्य हैं, कभी कभी इनके कार्य भी पूछ लिए जाते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल का उत्पादन उत्तरी सागर में शटलैंड द्वीप और नॉर्वे के बीच तेल क्षेत्रों से होती है। वेस्ट क्रूड इंटरमीडिएट WTI ऑयल के क्षेत्र मुख्यतः अमेरिका में स्थित है। भारत के क्रूड ऑयल बास्केट में WTI शामिल नहीं है, इसमें केवल ब्रेंट ऑयल तथा कुछ खाड़ी देशों के तेल शामिल हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान गुजरात सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है, जल इकाइयों को गहरा करके उन्हें साफ करके मानसून के जल का संचयन करना। तो इसका आपको उद्देश्य याद रखना है और किस राज्य की योजना है सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान, ये भी याद रखना है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस। तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।